दोस्तों ये है राइट टाइम। राइट टाइम किस चीज़ का है? ये राइट टाइम है आपका एसआईपी या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये कैसा है? ये सिर्फ वीडियो उसी के लिए है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी अवॉइड करें। एक जादू मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जादू क्या है? तो हमारी मार्केट निफ्टी 50 का ये चार्ट है, वीकली मैंने लगाया हुआ है और ये अभी लगभग 3000 के आसपास है। और यहाँ से अगर आप अपनी एसआईपी या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स को बाय करते हो तो ऑलरेडी सारे स्टॉक 50% के आसपास 40-50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप बाइंग जोन करते हो तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस बनती हैं। मार्केट चाहे जो 23,000 से नीचे आए या फिर अप जाए तो क्या कंडीशन होगी? तो अगर 23,000 से मार्केट डाउन साइड आता है तो वो इस लेवल को टच कर सकता है और ये लेवल 21,000 के आसपास का है जो प्रीवियस लो बनता है यहाँ तक। ठीक है, और इसके अलावा ये भी अगर क्रॉस करता है हमारा मार्क तो फिर नेक्स्ट ये 20,000 के आसपास 20,000 के पास का ये एक गैप पेंडिंग है। अगर मार्केट इस गैप को फिलअप करने आती है तो निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे जादू क्या है? अगर कोई स्टॉक मान लो आप 100 रुपीज़ का यहाँ पे बाइंग करते हो इस जोन में, अगर तो मार्केट की डायरेक्शन नीचे जाती है तो वो आपको यहाँ पे आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे धीरे धीरे आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे मान लो अगर आप 100 का बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वो 80 का, 90 का, 80 का, 70 तक, इससे डाउन तो क्या मिलेगा? इस रेंज में आप उसको बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी की अच्छी एवरेज आएगी। और हमेशा क्या होता है, बाज़ार डाउन आता है और डाउन जाने के बाद फिर वो जाना तो उसने अपसाइड ही है, तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ वेल अच्छी बनेगी। अगर मार्केट अब यहाँ से नीचे करेक्शन नहीं देती तो अपसाइड जाती है तो 100 वाला जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है वो 100 का प्लस अपसाइड ही जाएगा। और हाई हमारा जो लास्ट ईयर लगा है इसको आज नहीं तो कल वो क्रॉस करेगा। कहने का भाव ये है, टाइम को लगेगा। देखो दोस्तों, ये आज और कल की बातें नहीं है, महीनों की बात है। नीचे आने में भी अगर इस लेवल पे जाने के लिए इसे कुछ टाइम लगेगा, महीने लग सकते हैं, और अप जाने के लिए भी कुछ टाइम लगेगा। तो आप बीच में खड़े हो, यहाँ से आप धीरे धीरे बाइंग करनी शुरू करोगे तो यहाँ से एवरेज करो और अपसाइड करते हो तो यहाँ पे धीरे धीरे और बाइंग करते जाओ और फिर उस चीज़ को होल्ड करो और आपको आने वाले टाइम में जब भी ये हाई क्रॉस होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।